डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? डियर स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन मी? ये यस सर। क्यों गोया हाथ से इशारा क्यों पता चल जाए, बस यही। अब्दुल हनान जी बेटा, एनी प्रॉब्लम? जी बेटा, और स्क्रीन भी शेयर की आप सबके साथ, काइंडली चेक इट, इज इट ओके? किसी मुफ्ती के यस फतवे सर, की बेस पे या किसी स्कॉलर के फतवे की बेस पे ये काफी शोर आपको पीछे से आ रहा है मोहम्मद। सर अभी आवाज क्लियर है? जी आवाज अभी क्लियर है मेरे? जी, आपकी आवाज क्लियर है, पहले डिस्टॉर्शन था। ओके सर, ओके सर। बात करें स्क्रीन सही नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर सही आ रहा है। पहले थोड़ा सा हम वेट करेंगे बाकी स्टूडेंट्स का भी, जब वो आ जाए फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। एड्रेस ले लूं फिर आपसे बात करता ओके सर। जी समरा, तब तक आप क्वेश्चन पूछें, मे बी आफ्टर 1 or 2 minutes आई विल टेक द अटेंडेंस। जी क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो ये प्रीवियस टॉपिक थे जिसमें हम लोगों ने फाइंड करना था, जो भी हमने प्रीवियस क्लास में किया था सर, उसमें अगर मेरे पास जो जी जी समरा। सर अगर मेरे पास जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं वेक्टर बेसिस होते हैं जो वेक्टर स्पेस के, उसके लिए हमारे पास पूरा मैट्रिक्स ही जो है वो 0 0 शो हो रहा हो, तो उसमें टी की वैल्यूज कैसे हम मतलब इक्वेशन भी मैंने बनाई है, तो उसमें कैसे करूंगी, क्योंकि वहां पे तो कोई x1 जो है वो है ही नहीं। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है और उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, तो उसमें मैं बेसिस कैसे फाइंड करूंगी? आप ऐसा कीजिएगा, ये जो आपको क्वेश्चन है ना जो यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको मुझे व्हाट्सएप कर दें, इसको मैं देखता हूँ, ठीक है? जो आपको Yes, प्रॉब्लम पूरी आप धक्का दे दो, धक्का दे दो, टाइट टाइट दबा दो। समझ नहीं आई। ठीक है समरा, आप जो भी प्रॉब्लम ना आपका जो आप कह रही हैं, कुछ मुझे आपकी बात समझ आई है, कुछ नहीं भी आई, आप उसका प्रॉब्लम जहाँ पे आप उसको सॉल्व कर रहे थे उसका व्हाट्सएप मुझे करें, उसको चेक करूंगा, देन आई विल सी। ठीक है, जो आपका वहाँ पे प्रॉब्लम है वो लिख दीजिएगा मुझे कि ये इसमें प्रॉब्लम। सर अभी कर दूं और बाद में आप देख लीजिएगा। जी आप अभी कर दें, मुझे व्हाट्सएप अभी कर दें। ओके सर, थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर। जो भी आपका लास्ट लेक्चर था उसको भी रिवाइज कर लें। होप सो मे बी इफ वी नीड द लास्ट प्रीवियस वन you can easily memorize. जी डियर स्टूडेंट्स, अटेंडेंस प्लीज।
अब्दुल हनान, Yes, sir. Present. जी अब्दुल हनान Present, sir. ठीक है। अब्दुल मोइस, अब्दुल मोइस, अली अफजल, present sir, अली अकबर, Yes, sir. आमना अजमल, आमना अजमल, अजीम अब्बास, ईमान हिमायूं, Present, sir. सदैन, Present, sir. हफ्सा आजम, हफ्सा आजम, हमजा हैदर, Present, sir. माहिरा अली, Present, sir. मलाइका शराफत, Present, sir. मरीम उबैद, Present, sir. नजर सईद, Present, sir. मियां मोहम्मद अवैस नासिर, मोहम्मद तलहा कुरैशी, Present, sir. मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अमार, मोहम्मद असद, Sir, present. मोहम्मद फाहद, Present, sir. मोहम्मद हुज़ैफा खिलजी, मोहम्मद कामरान, present sir, मोहम्मद वकास नईम, Present, sir. मोहम्मद यूसुफ मसूद, Present, sir. मोहम्मद जाहिद अली नवीद, Present, sir. कुव्वत अली, Present, sir. आदिया कलीम, सलमान मुमताज खान, yes sir, समरा, Present. शवाल दाऊद इकबाल, शहरियार इमरान, Present, sir. सैयद अली अकबर, Yes, sir. सैयद हमजा हैदर, yes sir, कबीर मुजफ्फर, Present, sir. तलहा बिलाल, Present, sir. नूर फरीद, वसीम मिन्हास, Present, sir. ज़ुहैब अहमद, present sir, जी इस बार टेनिस नहीं हो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, प्लीज रेज योर हैंड। मियां मोहम्मद अवैस नासिर, ठीक है आपकी अटेंडेंस होगी बेटा। और शहरियार इमरान, जी शहरियार इमरान आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, ज़ुहैब आपकी भी हो चुकी है, ठीक है। जी अफसा आजम, बेटा मैंने कहा था रेज योर हैंड, ठीक है। अफसा आजम आपकी अटेंडेंस होगी, क्लियर। और तो नहीं कि जिसकी अटेंडेंस ना आई हो और उसने रिसेंटली ज्वाइन किया, ओके। Okay, dear students, now we will start our lecture. And today, जी मोहम्मद शाहज़ेब कुछ कहना चाहते हैं आप वन म्यूट कर रहा हूँ, you raise your hand. जी मोहम्मद शाहज़ेब। Sir, attendance. अटेंडेंस बेटा आप end करो, at the end of the lecture.
फिर से उसको वहां पे कोड पे जाना होता है निकालना। जी डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल सी अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस क्या होता है। So in today's lecture, you will see the definition about inner product space, and you will see some examples about this inner product space. वो आप देखेंगे। I hope all of you can see the screen right now. So first, what is inner product space? We will see the definition. So here, first thing that is referring in section 3.2 definition 4. Okay, if you will go back in section 3.2 definition 4 in this group, so we have already defined dot product of two vectors in Rn. For example, अगर हमारे पास R2 है तो u dot भी अगर इसमें कोई से दो वेक्टर्स हो तो u1 v1 plus u2 v2, ये dot product आपने we have already learned. And also there is a theorem 3.2.2 और इसमें क्या था, 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी और 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑल्सो इस सेक्शन में भी आप उसी के पहले देखेंगे। यहाँ पे in this section, in this lecture, our first goal is to extend the notion of dot products to general real vector spaces by using those 4 properties as axioms. So by the reference of section 3.2, यहाँ पे जो हम चीज डिफाइन करने लगे, that is definition 1. And definition 1 is about inner product space. Inner product क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। Definition 1, an inner product on a real vector space. Real vector space means, you know, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस हो तो उसमें स्केलर भी डिफाइन किया जाता है। तो स्केलर आर रियल, उसको कहते हैं रियल वेक्टर स्पेस। बिकॉज़ स्केलर आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। यहाँ पे रियल वेक्टर स्पेस में तो यहाँ स्केलर यूज किए जा रहे हैं और दिस वेक्टर स्पेस में that are real numbers. So an inner product on real vector space is a function that associates a real number. देखिए ये जो नोटेशन है इस बार u और v inner product ये नोटेशन, inner product of u and v belong to our vector space v, इसे belong करते हैं। So function which that associate a real number inner product uv with each pair of vectors in v के अंदर जितने भी वेक्टर हैं सबके लिए ये जो पेयरिंग है और उसे एसोसिएट करता है रियल नंबर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसी हमारे पास कोई रियल नंबर आएंगे in such a way that the following axioms are satisfied for all uv w v and k the scalar. मींस कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस v है और वेक्टर स्पेस v में for all vectors u v w and so on, for all scalars k, the 4 axioms satisfied, then we will say that real vector space is a real inner product space. और ये axioms क्या है? You can easily see the first axiom, symmetric axiom, inner product of u v is equal to inner product of v u, symmetric property को कहते हैं symmetric axiom। और इसी तरह से सेकंड जो है एडिटिविटी axiom, u plus v the inner product with w is equal to inner product of uw plus inner product of v। ये जो नोटेशन है ये वाली यहाँ पे inner product है। और थर्ड एक्सियम क्या होगा, k is a scalar, then multiple of u with the scalar and inner product with v is equal to k times inner product of u, homogeneity axiom। And fourth one, inner product of a vector to itself greater than equal to 0. And if it is equal to 0, then it means that v is equal to 0. This is if and only. V is a 0, inner product will be 0. If inner product of any vector is equal to 0, then it means that vector is equal to 0. So from here, हमने क्या किया, हमारे पास एक रियल वेक्टर स्पेस V थी और उस रियल वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर जो है, ईच वेक्टर वो क्या करे, सेटिस्फाई ऑल दीज
इसके all vectors satisfy all these four axioms. चारों के चारों एक्सियम को satisfy करेंगे, then we will say that real vector space is real inner product space. और यहाँ पे प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट की जो नोटेशन वही है u इनर प्रोडक्ट की, और यहाँ पे u और v से बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस। तो देखिए हमने किसकी आईडी को एक्सटेंड किया, अभी उसी वेक्टर स्पेस के लिए हमने एक्सियम्स डिफाइन किए, एक डिफरेंट नोटेशन यूज की है इनर प्रोडक्ट की, और फोर एक्सियम्स की बात की है। जो भी वेक्टर स्पेस विद दीस फोर एक्सियम सेटिस्फाई करे, ठीक है, then we will say that vector space is the real inner product space. I hope this is very clear. इस definition में वेक्टर स्पेस लिए रियल वेक्टर स्पेस, इसमें हमने बताया कि स्केलर को रियल लेना है, और हर वेक्टर जो V के अंदर है, every vector in V satisfy all these four axioms. मींस कि अगर कोई भी हम पेयर लें वेक्टर्स का 2 का 3 का, यू नो फर्स्ट एक्सियम में तो 2 वेक्टर्स चाहिए, सेकंड एक्सियम में 3 वेक्टर्स चाहिए, थर्ड एक्सियम में 2 वेक्टर्स चाहिए, फोर्थ वेक्टर एक्सियम में वी नीड 1 वेक्टर. So every vector, every pair of vector, every 3 vectors with all scalars satisfy all these symmetry, additivity, homogeneity and positivity axiom, then we will say that real vector space is a real inner product space. और उसके नोटेशन भी मैंने आपको बता दी जो हम यूज करेंगे जिसके लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस के। जी जस्ट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यू प्लीज टेल टू मी, ठीक है। सो जी जोहेब क्या कहते हो बेटा, यू रेज योर हैंड, एनी क्वेश्चन? क्यों जोहेब नोटिफिकेशन अभी शो हुआ था मुझे। जी जी प्लीज रेज योर हैंड देन, जी बताएं। सर ये डेफिनेशन एक तो बहुत थियोरेटिकल है, समझ क्या बोले प्लीज सर इसका एक बार रिपीट कर देना, थियोरेटिकल इस वजह से समझ सही नहीं आया, और इसका एक बार इसका मतलब एक सवाल भी करवा देता कि सही तरह इसका क्लियर हो जाए डेफिनेशन का भी। आवाज आ रही सर? आवाज आ तो रही है लेकिन मुझे क्लियर नहीं है, कुछ आप क्या कहना चाहते हैं जरा मैं ये सर मैं शॉर्ट करें अपने क्वेश्चन को, शॉर्ट करें, ज्यादा लेंथ ना करें। डेफिनेशन सर एक बार रिपीट कर देना, और ये इसका एक इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता कि और क्लियर हो जाए सर हमें। आएगा अभी तो डेफिनेशन थ्योरेटिकल थ्योरी ज्यादा समझ नहीं आती, थ्योरी का सही समझ नहीं आ रहा। समझोगे तो क्वेश्चन करोगे ना, ये तो आप हम डेफिनेशन के ऊपर ऑब्वियसली हमने जितने भी इससे पहले भी टॉपिक्स किए हैं तो उसकी एग्जांपल भी करते हैं, ऐसा नहीं है कभी भी कि आपने डेफिनेशन किया और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ना सॉल्व की हो। बी हम्बल, ठीक है, थोड़ा ब्रेक पे पाँव रखें और हम जरूर सारा कुछ करेंगे। और यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है डेफिनेशन 1 है, उसमें यही मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन अ रियल वेक्टर स्पेस। इसके इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए वी नीड सम रियल वेक्टर स्पेस, जो अभी हम रियल वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स भी होता है मैंने आपको बताया। तो रियल वेक्टर स्पेस में क्या होता है कि वेक्टर स्पेस में जिसमें स्केलर्स रियल होते हैं दैट इज नोन एज रियल वेक्टर स्पेस। और क्या करें, दैट रियल वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई एवरी वेक्टर इन दैट वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई दीस फोर एक्सियम्स। ये चारों एक्सियम आपके सामने वो सेटिस्फाई करें तो उस रियल वेक्टर स्पेस को कहते हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। और ये जो नोटेशन जो आपको मैंने बताई है, दिस इज द नोटेशन ऑफ, दिस नोटेशन इज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, दिस वन मींस कि यू इनर प्रोडक्ट विद वी। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे अभी आगे चलेंगे, आप बहुत क्लियर हो जाएगा। Don't become hasty, be humble, then you will see. जी next, because these the axiom of a real inner product space are based on properties of a dot products. और dot product in Rn हम कैसे define करते हैं, you know, these inner product space axiom is satisfied automatically if you define inner product of two vectors will be to be। कह रहे कि अब हम क्या करें, ऐसा कर रहे हैं कि जो इनर प्रोडक्ट है वी कैन डिफाइन डिफरेंट इनर प्रोडक्ट्स, लेकिन अभी जो इनर प्रोडक्ट वो ले रहा है दैट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन आर। यू नो कि v इज इक्वल टू r and is also a vector space, real vector space, the real scalars लेंगे, and for all u will belong to r n। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है u v वो किसके इक्वल होता है,
this one इसके इक्वल होता है। And here we are taking inner product, this inner product is equal to dot product. अभी आगे next आप देखेंगे we can also find another inner product, different inner product we find कर सकते हैं, they will have a different name. So here this dot product, अब obviously ये जो dot product हम define कर रहे हैं, it should satisfy all the four axioms of inner product space. अगर ये dot product सारे के सारे axioms satisfy करेगा, then we will say that ये जो हम inner product define कर रहे हैं इस पे it will be the inner product on R. So here, because the axiom of real inner product space are based on properties of the dot product, these inner product space axiom will satisfied automatically if we define inner product of two vectors to be. कहता है इस तरह से inner product लेंगे, तो अगर हम ऐसे inner product लें तो चारों axiom को चेक करें तो इसको satisfy कर, तो हम चेक करेंगे, ठीक है। अब हमने आपने यहाँ पे जो भी हम inner product ले रहे हैं that is equal to dot product, उसके इक्वल है। So this inner product, किस inner product बात कर रहा है? This inner product is commonly called the Euclidean inner product. कौन सा inner product? ये जो भी लिखा था, U B inner product that is equal to U dot B is equal to U1 V1, U2 V2 and so on up to UN VN, ठीक है। और ये किसके ऊपर हमने डिफाइन किया है? V is a vector space Rn. This inner product, which inner product? This one, ये जो सारे के सारे, this one is commonly called the Euclidean inner product. This is the name. और ये dot product से हम ले रहे हैं, माइंड में रखिएगा। और the standard inner product इसको कहते हैं। There are two names, Euclidean inner product और the standard inner product. जब भी ये दोनों वर्ड्स यूज किए जाए, you mean you can understand easily कि इसमें जो inner product ले रहे हैं that is the dot product of two vectors on Rn. To distinguish with some other possible inner products, देखिए कोई और भी possible inner products हो सकते हैं that might be defined on Rn, ठीक है। कोई और भी inner product हम define कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको distinguish करने के लिए इस ये जो special जो dot product से हमारे पास inner product बन रहा है, that is known as Euclidean inner product or the standard inner product. We call Rn with Euclidean inner product Euclidean n space. ये जो Rn है इसको हम कहेंगे Euclidean n space with this type of inner product, that is dot product. जी, and we know that in the previous lectures, the previous section 3.2, formula 11 and 19. 11 और 19 क्या था फार्मूला? If you will go back and check to this book, section 3.2, 11 फार्मूला था हमारे पास ये था, this is 11. फार्मूला 11 in section 3.2. अब ये क्या है? That is norm. नॉर्म किसके इक्वल डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म होता है? V dot V square root. याद है ना सबको? और what is this? This is the difference between two vectors. In formula 11 section 3.2 ये 11 में, और ये क्या है? नॉर्म के फॉर्म में लिखे U minus V नॉर्म। क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं? अभी इन्हीं को ये जो डॉट प्रोडक्ट की नॉर्म और डिस्टेंस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की फॉर्म में लेके जाएंगे। इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उसकी फॉर्म में इसको लिखेंगे, नॉर्म को भी और डिस्टेंस को। The reason we are using dot product से रिलेटेड जो नॉर्म थी और जो डिस्टेंस है इसको किसकी फॉर्म में अभी लिखेंगे? इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में हम फाइंड भी करेंगे। So now using formula 11 and 19, immediately we have definition 2, और इस definition में यही नॉर्म और डिस्टेंस को हम इनर प्रोडक्ट फॉर्म देखते हैं क्या करते हैं। If V is a real inner product space, then the norm or length of a vector V is denoted by this and is defined by this. ये इसकी notation है। And we can easily see कैसे है V norm, V की norm है, norm of V
इज इक्वल टू v डॉट v डॉट प्रोडक्ट ऐसे। और अभी हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया था, इनर प्रोडक्ट ऑफ u v इज इक्वल टू u डॉट v। v डॉट v को हम किस तरह लिखेंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ v v और इसका स्क्वायर रूट। तो ये नॉर्म हमने किसकी फॉर्म में डिफाइन कर दिया, इनर प्रोडक्ट, यही तो लिखा हुआ ये वाला। और डिस्टेंस को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मींस कि 11 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यू कैन इजीली राइट u माइनस v डॉट प्रोडक्ट था ना, इसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, बताएं यहाँ तक ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे। अभी ये दो फार्मूलाज हमने बना कि हमारे पास अगर एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस हो तो उसमें जो नॉर्म का फार्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू बी नॉर्म इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद v। और डिस्टेंस का फार्मूला u v इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट, वो क्या है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ u माइनस v और फिर उसका स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक और भी चीज बताइए, वेक्टर ऑफ नॉर्म वन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस। जी बेटा, सो यहाँ तक ठीक है। यहाँ से भी हमने क्या किया, इसी नॉर्म को डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा और डिस्टेंस जो था जो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म है उसको हमने इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब नाउ वी हैव दीस टू फार्मूला जिनको अब आपने याद रखना है। तो नॉर्म फाइंड करनी है, वी नॉर्म इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना और इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में वो हम कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन जरूर पूछें। और इससे रिलेटेड एग्जांपल में करवाऊंगा ज़रूर, अभी करते हैं, अब परेशान ना हो, ठीक है। अब क्या इतना एग्जांपल सर करवाना है मैं करवाऊंगा। जी मदद सही समरा मोहम्मद कामरान, where you said clear है। What about other students, other participants? Many here. Abdul Hanan, Hafiz Adain, Quwwat Ali, Shahriyar Imran. जी, you Sayyid Ali Akbar and Shawal Dawood, Mazhar Sayyid Abdul Hanan said it's okay, it's clear. What about Sayyid Hamza Haider? Hamza Haider, आपको मेरी आवाज आ रही है? Can you listen me properly? Tabir Muzaffar. ठीक है। सो नाउ वी हैव डेफिनेशन 2 और इस डेफिनेशन 2 को हम यूज करेंगे। हमजा हैड सेड सही है, इट्स क्लियर। इसको नोट भी कर लें आप कि जो भी हमने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है, बिकॉज वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स अबाउट दिस। ओके, इफ इट इज क्लियर देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थ्योरम देखिएगा 6.1.1 and you know कि SICM रिजल्ट्स हमने एक थ्योरम सेक्शन 3.2 में भी आपने देखा होगा, टू गो बैक और डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर उसने इनर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें और इसके जितने भी 4 रिजल्ट्स हैं उनको देखें। एंड दिस इज वेरी इजी टू प्रूव एंड दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज। आप इसको बाद में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यू कैन टेक R3 ले लें आप या R2 ले लें, उसमें कोई भी वेक्टर लें, कोई स्केलर लें, रियल स्केलर, और उसके लिए चेक करें चारों एग्जाम्स के लिए ट्रू होंगे। और किसको अप्लाई करेंगे आप, यू विल अप्लाई दिस डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है ये माइंड में रखिएगा, दिस डेफिनेशन, दिस वन। नॉर्म की ये डेफिनेशन है, दिस फार्मूला, और डिस्टेंस का ये फार्मूला। Theorem 6.1.1, if u and v are vectors in a real inner product space V, ठीक है। अब आपको जब यहाँ पे ये लिखा गया रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, इट्स मीन इट्स अ रियल वेक्टर स्पेस and the vectors in this V with real scalar satisfy the 4 axioms of the vector space, sorry inner product space। जो चारों एक्सियम हमने ऊपर देखे थे, ये चारों एक्सियम, ये जो इनर
रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। द रीजन यहाँ पे उसने खुद से कहा है इट्स अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस बी, कैपिटल बी, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो जो एक्सियम है उनको भी सेटिस्फाई करता है। एंड इफ k is a scalar, then the first result you can easily see the norm is greater than equal। अब यहाँ पे जो नॉर्म है वो किसकी फॉर्म में होगी, ऑब्वियसली इनर प्रोडक्ट की बात की जा रही है, इनर प्रोडक्ट ऑफ v भी इसका स्क्वायर रूट की बात की जा रही है, greater than equal to 0। एंड इफ देयर इज इट इज इक्वल टू 0 मींस कि अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए, दिस वन इक्वल टू 0, देन इट्स मीन वेक्टर इज इक्वल टू 0। और इफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन इट मींस देयर नॉर्म इज इक्वल टू 0। सेकंड रिजल्ट में कहता है k टाइम्स v is equal to k times this norm of v, और c में डिस्टेंस फ्रॉम u to v is equal to डिस्टेंस फ्रॉम v to u, सेम होगा। तो याद रखिएगा डिस्टेंस के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, दिस वन, नॉर्म के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करें। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा ग्रेटर देन हो सकता है 0, और मैक्सिमम मिनिमम 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल इट्स मीन u and v देयर दे विल बी इक्वल, और दो पॉइंट्स हो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इफ इट इज इक्वल टू 0 इट्स मीन दे आर सेम, इसके दरमियान में डिस्टेंस कोई नहीं। सो यू कैन इजीली चेक all of these results for any real inner product space। inner product space की बात की जा रही है, इट्स मीन कि उसके लिए वो चारों एक्सियम जो है, कोई भी आप रियल वेक्टर स्पेस में वो चारों एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसके लिए ये चारों के चारों रिजल्ट भी ट्रू हो, ठीक है। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और भी डेफिनेशन है, और उसी डेफिनेशन को लेकर हम आगे भी चलेंगे। और वो डेफिनेशन इज आल्सो वेरी इजी, दिस इज वन मोर डेफिनेशन। और उसके बाद आई होप वी विल डू सम एग्जांपल्स एंड आई विल असाइन यू सम क्वेश्चन टू सॉल्व। Although the Euclidean inner product is the most important inner product on Rn। अब यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होता है, अब आपको माइंड में होगा, इसमें यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट u1 v1 un vn की फॉर्म में, उसी को तो हमने कहा था दैट इज यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट यूनिट पर देखेगा। Although the Euclidean inner product is the most important inner product in Rn, there are various applications in which it is desirable to modify it by weighting each term differently। कहता है कि अगर हमारे पास each term की जो वेटेज है उसको हम डिफरेंट करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास more precisely if we have this w1 w2 wn are positive real numbers which we call weights, and if u and v u और v किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू R है, वेक्टर स्पेस है, then it can be shown that the formula इसका एक और इनर प्रोडक्ट उसे डिफाइन कर देंगे, डिफरेंट इनर प्रोडक्ट। और इस इनर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, जिसमें देखें तो u1 v1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, w1 से, u2 v2 को w2 से, so on un vn to wn defines an inner product on R, different inner product on define by using weights। और इस inner product को कहते हैं weighted Euclidean inner product with weights this one w1 w2। जैसे हमने ऊपर कहा भी था we can define different inner products on it, so here you can see another inner product is defined। This inner product is known as weighted Euclidean inner product with weights w1 w2 and so wn, ठीक है। आई थिंक इट इज वेरी इजी, दिस फॉर्मूला इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये w गिवन हो गया, आपको वेट्स गिवन होंगे समटाइम,
और इसमें क्या करना होगा कि आपने जो डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ईच टर्म u1 v1 u1 लिखेंगे, इसका मल्टीपल फॉर्म में आएगा u2 v2 तो w2 आ जाएगा, सो ऑन un vn है तो wn हमारे पास है। दिस इनर प्रोडक्ट इज नोन एज वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट विद वेट्स w1 w2 w3। तो दो तरह के इनर प्रोडक्ट हमें डिफाइन कर दो। यूक्लिडियन क्या था? यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में कैसे हमने डिफाइन किया? u डॉट v इनर प्रोडक्ट u1 v1 u2 v2 and so on un, and if we have weights तो यूक्लिडियन है। वेटेड को कैसे डिफाइन किया? वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट विद वेट्स, कौन से वेट्स है? w1 w2 and so on wn। इसके लिए जो हम इनर प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं इस तरह डिफरेंट इनर प्रोडक्ट w1 u1 v1 w2 u2 v2 and so on wn un। So here two different types of inner products देखा। जी बेटा कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो बताएं। अब थ्योरी नहीं और करेगा, अब क्वेश्चन करेगा प्रॉब्लम थ्योरी। एनी क्वेश्चन? जी अब्दुल खान said no, so बस अकबर also said no, so it's okay, then we'll solve now some problems। इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास okay dear students, example 1, example 1 is about weighted Euclidean inner product। we will check कि अगर हम कोई यूक्लिडियन वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं क्या वो वाकई इनर प्रोडक्ट है भी नहीं, इसलिए क्या वो इनर प्रोडक्ट के जो एक्सियम्स है उसको सेटिस्फाई करता है क्या, वी नीड टू चेक इट। ठीक है, इन दिस एग्जांपल फर्स्ट इट इज डिफाइंड बाय वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, देन वी विल चेक ऑल द एक्सियम्स ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो हम चेक करेंगे इसके लिए। So that u and v be vectors in R2, can easily see। Verify the weighted Euclidean inner product, ये इसमें define किया। In this definition you can easily see w1 3 है और w2 किसके इक्वल है? 2 के। फिर तो उसने इसको डिफाइन किया by this formula, इसकी हेल्प से। We need to check this weighted Euclidean inner product satisfy the 4 inner product axioms। inner product के जो axioms है 4 क्या उनको ये satisfy करता है कि नहीं करता, we need to check। क्वेश्चन को आप नोट करें, साथ साथ आप चेक भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। 4 axioms है, कौन से 4 axioms हैं? definition 1 we have already seen all of 4 axioms, मैंने आपको दिखाए भी थे। once again I can show you, इससे पहले आपने नोट कर लें। inner product यहाँ पे define किया है 3 u1 v1 plus 2 u2 v2। we need to check this weighted Euclidean inner product satisfy the 4 axiom of the inner product।
वो हमने चेक किया। कौन सी चारों चारों एग्जीम्स है? We will go back and easily see these 4 examples. ठीक है, इन चारों को हमने चेक किया, all of 4. ओके, क्वेश्चन क्या था हमारा? गिवन इनर प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिफाइन किया हुआ है? यू वी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स u1 v1 2 टाइम्स u2 v2। ये हमने given था। इसके लिए हमने चारों के चारों एग्जाम्स चेक करें। चलिए चेक करें, कैसे चेक करेंगे? एग्जाम 1, पहले हम एग्जाम 1 की बात करते हैं। एग्जाम 1 क्या था? एग्जाम 1 we need to show that एग्जाम 1 में क्या शो करना है? inner product of uv is equal to inner product of vu। ये हमें शो करना है। inner product of uv तो गिवन है, जस्ट you need to find vu। करें, रिप्लेस करें v को u के साथ, चेक करें there will be any change? yes, interchanging u and v in formula this does not change the sum on the right side। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जस्ट u और v की पोजीशन चेंज हो रही है, वो तो मल्टीपल फॉर्म। there will be no change on the right hand side। there is no change on the right hand side, then it means axiom 1 satisfied by the given weighted needed inner product। ये axiom 1 क्लियर है आप सबको? ये डिस्ट्रीब्यूशन axiom 1 ठीक है ना? तो we have said yes it's clear। अभी क्या हम चेक करेंगे? जो weighted needed inner product डिफाइन किया हुआ है, इसके लिए हम चारों जो एक्सियम्स हैं इनर प्रोडक्ट्स के, इसको वो हम चेक करेंगे। अब एग्जाम 2 में क्या करना है हमने? अगर आपको याद हो क्या हमने शो करना है? और एग्जाम 2 if u v and w belong to this R2 then we need to show that u plus v w inner product is equal to uw plus vw। ये हमने शो करना है। और कैसे करेंगे? इसी डेफिनेशन में जो गिवन है उसमें अप्लाई करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। सो इफ w, अब ये w वेटेड नहीं है, याद रखिएगा, दिस इज बिलोंग टू R2, ये R2 से बिलोंग करता है, ठीक है? कैपिटल ये यहाँ पे वेक्टर की बात की जा रही है। if w is equal to w1 w2 then left hand side ले ली उसने एग्जाम 2 की u plus v का इनर प्रोडक्ट विद w। तो देखें इज इट क्लियर दिस वन? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे? चेक इट। तो वहां पर तो u1 है बट हियर u plus v, इट्स मीन u1 plus v1 आए। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया और देखिए नेक्स्ट स्टेप में मोर सिंप्लीफाई किया और देखा तो ये हमारे पास 2v का जो प्रोडक्ट है और ये vw का जो प्रोडक्ट है दिस वन। सो एग्जाम 2 आल्सो सेटिस्फाइड है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट एग्जाम 2? क्लियर फॉर दिस weighted created in the product? क्योंकि जस्ट हमने डेफिनेशन को अप्लाई किया जो गिवन थी उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के जो हमने लेफ्ट साइड को लेके राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। और थर्ड एग्जाम में क्या होता है? थर्ड एग्जाम में नीड टू शो दैट क्या था एग्जाम? k इज अ स्केलर, k u v इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू k टाइम्स u v। हमें ये शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी डेफिनेशन अप्लाई की, k कॉमन आ गया and this is equal to uv inner product, this one। थर्ड एग्जाम ये सेटिस्फाई करता है। Now we have the last one,
फोर्थ एक्सियम क्या था? द फोर्थ एक्सियम, inner product of V will be greater than equal to 0. And if it is equal to 0, it means that the vector V is equal to 0. If V is 0, then inner product is equal to 0, if and only if. Axiom 4 अप्लाई किया, देखें, चेक इट। अब V V है तो U1 की जगह पे भी क्या आएगा? V1। U2 की जगह पे क्या आएगा? V2। Obviously, sum करेंगे, this is greater than equal to 0. And if it is equal to 0, then it means that V1, V2 is equal to 0. Then V is equal to 0. So we can easily see this defined weighted Euclidean inner product satisfied all the axiom of the inner product. तो यहाँ से हमने ये भी चेक कर लिया, जो weighted होता है हमारे पास के साथ साथ inner product, तो ये उसके axioms को satisfy करता है, ये जो अभी हमने डिफाइन किया। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? कुछ क्वेश्चन तो बताएं। चलें, अब हम ऐसा करेंगे कि ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें ये जो वेक्टर्स है ना u v, इसमें हमारे पास इसको रियल नंबर्स हो, रियल नंबर के थ्रू अब हम चेक करेंगे, ठीक है? वो भी हम देखते हैं। अभी जो हमने मीटिंग को चेक किया था ना। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल यू विल सी, वी विल टेक सम रियल नंबर्स, वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर्स रहेंगे उनमें, और उसके हम अप्लाई करेंगे इनर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वाला भी और वेटेड का भी। देन उसको सिंप्लीफाई करके अब हम चेक करेंगे उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज क्या आती है। न्यूमेरिक वैल्यू से हम कंपैरिजन करेंगे कि डिफरेंट इनर प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट नॉर्म और डिस्टेंस डिफरेंट होते हैं हमारे पास। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूंगा, पहले आप लोग देख लें एक बार फिर से अच्छे से, चेक इट वंस अगेन। अगर आप किसी को सॉल्व करना है, चेक करना है, गिव यू सम टाइम evaluate, check by yourself all of these things. You can give some time. If it's clear, then I will move forward and then go to the next one, next example. जी अब्दुल हनान, इमरान बेटा, हफ्सा और मोहम्मद तलहा कुरैशी। तलहा कुरैशी कैसे हो बेटा? आप भी ठीक है? तलहा कुरैशी, कैन यू लिसन मी? हाँ क्लियर है तलहा कुरैशी, कुछ पूछना है? जी चले, थैंक यू। और व्हाट अबाउट मोहम्मद कामरान, कुवत अली? जी कुवत अली, यू नो वहेब ने शुरू में कहा था कि देन टू मच थ्योरी बेटा समझ आएगी तो प्रॉब्लम्स को समझेगा। अगर मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे ले गया, उसकी बेसिक चीजें नहीं आपको पता होंगी, देन नो नीड टू लर्न ऑल ऑफ दीस थिंग्स। बेसिक्स जब तक आपको पता नहीं होंगी, डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी, देन हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स? स्टेप बाय स्टेप होता है। We must need these definitions, these theories to understand the problem handling, our daily life problems, all of these things. Theory की बेस पर वो प्रॉब्लम्स है। अगर थ्योरी को नहीं करवाऊंगा, आपको प्रॉब्लम्स कैसे समझ आए? ये ज़ुहैब आप कुछ कहना चाहते हैं? यू रेज योर हैंड। आपको पहले अनम्यूट करता हूं, फिर मोहम्मद यूसुफ मसूद को करूंगा। ऊंचा बोलना थोड़ा, प्लीज स्पीक लाउड। सर ये वेक्टर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, आगे क्या काम आएगा इसका? काम बेटा जी, जब हम सारा वेक्टर स्पेस और प्रोडक्ट स्पेस कैसे, आप इससे पहले जितने भी आपने टॉपिक्स किए, ऑल मैथमेटिक्स जितना भी आप करते हैं, उसका फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा तो होता है सर, लेकिन पता नहीं कहाँ पे होता है, ये तो भी मेंशन करना चाहिए। फायदा तो हर चीज का है सर। अभी हम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस में इसको अप्लाई करते हैं, प्लेन के ऊपर अप्लाई करते हैं, लाइंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं। आज के टॉपिक में यही तो कर रहे थे
इनर प्रोडक्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी डिस्टेंस डिफरेंट इनर प्रोडक्ट फाइंड करके लेंथ और डिस्टेंस फाइंड करने का वे दे, और डिफरेंट इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके उसके लिए हम इनर प्रोडक्ट स्पेस चेक कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को खुद भी टाइम दें, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फाइंड मेनी मेनी एप्लीकेशन इन योर डेली लाइफ। जो हमारे पास विद लिमिटेशन ऑफ टाइम वो आउटलाइंस में है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें करना होता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड you can go, you can sit, you can explore by yourself all of these things. Yes, sir. अब मे बी आप लाइफ के उस पार्ट में आ चुके हैं, now you are not the student of primary or secondary school, now you are studying in the university, it means you have enough mature, you can say, you can go and sit by yourself and explore the life world by yourself. काफी चीजें आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। Yes, sir. इसी तरह। Okay, अपने आप को, अब ये नहीं कि हमेशा आपको टीचर ही बताएंगे, टीचर्स ठीक है एक लेवल तक, एक स्टेज तक आपको बताएंगे, उसके बाद कुछ चीज़ों को आपको खुद भी सीखना है ना, उसके लिए एफर्ट खुद भी करनी है। वो एफर्ट खुद से किया करें आप लोग, वो आप करते ही नहीं। आप चाहते हैं कि सारा कुछ सब टीचर ही करवा के जाए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमारे पास टाइम इतना होता है, मैंने मेरे अदर कोर्सेज के पास इन सबको भी हमें टीच करना होता है, तो कुछ बहुत सारा काम आपके ऊपर भी है, ऑन योर शोल्डर्स, मैनी मैनी थिंग्स। Okay, sir. Thank you. आपको बस बताना है, आज तक आपको कभी सब स्टूडेंट को जितने भी, अगर आपका जब कभी आपको कुछ चीज़ें आपको बताई जाती है तो उसके पहले आपको भी बहुत सारी फाइंडिंग करनी चाहिए। जी मोहम्मद यूसुफ मसूद, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये काइंडली रिपीट कीजिएगा, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, सर इसकी समझ नहीं आई। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस को क्या करना बेटा? सर ये काइंडली रिपीट कर दे, मेरा नेट चला गया था। अच्छा, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस बेटा पीछे भी मैंने बताया है, ये जो यूक्लिडियन था इसमें जो हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं, मैं वहीं पे जा रहा हूँ बैक पे, यहाँ पे मैं इसको डिफाइन किया और क्या आपको इजीली सी, और इससे भी बैक पे जाकर मैं यहाँ से बात स्टार्ट, दिस डॉट प्रोडक्ट, जो बॉटम पे डॉट प्रोडक्ट है तो ये वन फॉर्म है, हमने ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑन आर एंड। By using this dot product, all the axioms satisfied by this inner product space, ये जो inner product dot product फॉर्म में ये satisfy करता है ये सारे के सारे axioms को inner product। Then we will say that this R is Euclidean inner product or standard inner product is. I can show you in the next page. जहाँ ये था, you can also read by yourself this one. This inner product is commonly called कौन सा inner product? This one. U1, V1, and so on. UN with four axioms of the inner product. Then we will say that this Rn is Euclidean inner product space of it. ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने आपको एक और करवाना है, that is also very important to understand more about this. Example 2, इसमें अब हम न्यूमेरिक वैल्यूज भी लेंगे ना, ताकि आपको और क्लियर हो, और इसमें हम देखेंगे कि नॉर्म और डिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, उसका जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट होगा। जी प्लीज रीड आउट स्टेटमेंट ऑफ एग्जांपल 2, क्या फाइंड करना चाहिए? Calculating with a weighted inner product
वेटेड से भी करेंगे और विदाउट वेटेड भी हम आई होप। तो लेट करते हैं फॉर एग्जांपल, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट नॉर्म एंड डिस्टेंस डिपेंड ऑन इनर प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड। जो इनर प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है नॉर्म। If the inner product is changed, the norm and distances between vectors also change. For example, u and v. अब u हम क्या ले रहे हैं, 1 0 belong to R2. v एक और वेक्टर हमने ले लिया, इसका कंपोनेंट 0 1 है, इसे also belong to R2. With Euclidean inner product, अब इसका Euclidean inner product फाइंड करें, कैसे करेंगे? नॉर्म फाइंड करनी हो u तो कैसे आएगी? हाउ कैन वी फाइंड द नॉर्म? जी पहले हम फाइंड करते हैं इसके नॉर्म। नॉर्म ऑफ u, इसका फार्मूला क्या होता है इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में? u और u, यही था ना। एंड वी नो, अभी हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। टू वेक्टर्स है u डॉट v, क्या होगा? u1 v1 प्लस u2 v2। If we have u this u that is mean u1 का स्केयर प्लस u2 का स्केयर और इसका स्केयर। u1 की वैल्यू क्या है? 1 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो इसने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। दिस इज यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, उसके फॉर्म में हमने नॉर्म पाया। ठीक है, डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस du इक्वल टू दिस वन, और ये अभी मैंने आपको बताया दिस u माइनस v नॉर्म, डिस्टेंस किसके इक्वल था? दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा u माइनस v इनर प्रोडक्ट और इसका स्केल। ठीक है, when you will find u minus v, वो किसके इक्वल होता है? करें इसको फाइंड आउट करेंगे जब आप, और डायरेक्ट u माइनस v भी कर सकते हैं। मैंने उसने किया u माइनस v को डायरेक्ट, करें u माइनस v को डायरेक्ट, कैसे आएगा? u माइनस v 1 0 माइनस 0 1, कंपोनेंट 1 माइनस 0 क्या होगा? दिस इज 0। u minus v equal to 1 0 minus 0 1, करें क्या होगा? 1 minus 0 1, 0 minus 1 1 minus 1, यहाँ पे इसने ये लिखा। और इसके लिए नॉर्म किसके इक्वल होगी? ऑब्वियसली 1 का स्केयर प्लस माइनस 1 का स्केयर। आंसर क्या आएगा? स्केयर रूट 2। यहाँ तक देखें क्लियर है? ये जो नॉर्म और डिस्टेंस फाइंड किया है इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट। ठीक है ना? इसकी नॉर्म लेनी है तो कैसे लेंगे? अब यू कैन इजीली सी फार्मूला क्या होगा? 1 का स्केयर प्लस माइनस 1 का स्केयर, और इसका क्या आएगा? स्केयर सॉल्व किया स्केयर 2 आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्म और डिस्टेंस फाइंड किया। एनी प्रॉब्लम इन दिस नॉर्म एंड इन दिस डिस्टेंस? ये भी किस पे हमने फाइंड आउट किया? यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे याद रखिएगा जो इनर प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है वो ये u1 v1 प्लस u2 v2। ठीक है जी। 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी 1 by 1 मोहम्मद कामरान। जी मोहम्मद कामरान बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Positivity axiom का जरा रिपीट कर दें। जी कामरान प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। मोहम्मद कामरान आपको दोबारा से अनम्यूट कर रहा हूँ, जी बताएं।
सब पॉजिटिव एक्सियम को रिपीट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? फिर आप म्यूट कर लिया अपने आप में। कामरान बेटा क्वेश्चन क्लियर करेंगे, क्या पूछना चाहते हैं? थोड़ा प्लीज स्पीक लाउडली एंड क्लियर। मोहम्मद कामरान, जी मोहम्मद कामरान, पॉजिटिव एक्सियम। अच्छा, वो जो एक्सियम पीछे था उसकी बात कर रहे हैं, जो 4 एक्सियम थे। ठीक है, वो मैं दोबारा से भी रिपीट कर दूंगा। यस सर। ठीक है, आपकी काफी ज्यादा डिस्कशन है और आपकी वॉइस और रिपीट मैनी मैनी टाइम को आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसे सुन पा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी एक्सियम में दोबारा बता, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं फिर दोबारा पॉजिटिविटी एक्सियम बता देता हूं। जब हम इसको कंप्लीट कर लें, अभी इसका एक पार्ट हमने सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट सॉल्व करके फिर इंशाल्लाह आई विल गो बैक एंड टेल यू अगेन द पॉजिटिविटी एक्सियम। ठीक है मोहम्मद कामरान, कोई नाराजगी तो नहीं होगी? ये कंप्लीट करके हम वापस चले जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक बताइए जो नॉर्म और डिस्टेंस फाइंड किया था, इज इट क्लियर? अब हम वेटेड के थ्रू फाइंड करेंगे डिफरेंट, अब इनर प्रोडक्ट को फाइंड करके अब हम इसको चेक करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट इसका वेटेड इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे और उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे इसका नॉर्म क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। यू विल सी बाय डिफरेंट इनर प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंट इसकी वैल्यू। चलो ये रहेगा मोहम्मद यूसुफ मसूद सर, इट्स क्लियर, कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट इज, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, मे बी जब हम नेक्स्ट पेज पे हैं तो आपको ये नजर ही ना आए। बट इफ यू चेंज टू द वेटेड इनर यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, अब वो ये वाला इसको अब हम यूज करेंगे, जो अब आप इनर प्रोडक्ट यूज कर लेंगे दैट इज वेटेड इनर प्रोडक्ट, यूवी इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी विद बेस 3 and 2, 3u1 v1 plus 2u2 v2। अब इसके लिए जो नॉर्म फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, वो क्या होगी? देखें, u का नॉर्म इज दिस वन, मींस के u का नॉर्म इज इक्वल टू u इनर प्रोडक्ट विद u और इसका स्क्वायर रूट, इसमें 1/2 लिखा है। और अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, अब u किसके इक्वल है? वी नो u इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, तो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा बाय यूजिंग ब्रैकेट, वो क्या होगा? 3u1 u1 plus 2u2 u2 and this will become 3 times u1 का स्क्वायर plus 2 times u2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, 3u1 का स्क्वायर 1 होगा, u2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3। So please compare these two. You can easily see. If we will use Euclidean inner product, the norm 1 था। Now we are using weighted Euclidean inner product, the norm is square root 3। Difference है ना? और different inner product different answer। Clear? ठीक है, और यहाँ पे अब हम डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे इसी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट से, और आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। इससे पहले हमने डिस्टेंस को फाइंड किया है, दोबारा से यूक्लिडियन के लिए जब हम करेंगे। ये ठीक है, यहाँ तक बेटा बताएं। जी, some students are saying it's so easy and some says that it's clear। ये जो है बात क्या कहते हैं आप बताएं। सर ये u इज इक्वल टू सर u1 और u2,
U2 0 के इक्वल नहीं है सर, U2 0 लिखा मैंने। और V2 जो है वो तो 1 के इक्वल है वहाँ पे। अब यहाँ पे U का नॉर्म है, V को भूल जाए ना, U3 U1 और अच्छा V1 वो, की जगह U1 ही आएगा, तो U का U के साथ रन प्रोडक्ट है ना। ओके ओके, मैं वहाँ पे देख रहा था सर। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। और इस तरह से आप डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे, टाइम शॉर्ट है जल्दी से, वो भी मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट यू कैन इजीली सी ये जो यूक्लिडियन वेटेड इनर प्रोडक्ट था, उसकी हेल्प से ये फाइंड आउट किया, और डिस्टेंस दिस डिस्टेंस। और इसके लिए ये याद रखिएगा, जो इनर प्रोडक्ट यूज करें तो ये वाला 3U1 V1 प्लस 2U2 V2। ठीक है, U माइनस B, दिस इज द फार्मूला। पहले क्या किया, this is equal to DUB is equal to U minus B का नॉर्म होगा, and this is equal to U minus B का अंडर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके पावर 1/2। U की वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज U, U इज इक्वल टू आई थिंक 10 ना, 10, और B किसके इक्वल है, 0 1। जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, U माइनस B करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली अभी हमने पीछे भी किया था शायद, 1 और -1 आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, 1 और -1, इसका इनर प्रोडक्ट और इसकी पावर 1/2। नो, ये जो इनर प्रोडक्ट है, बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, इसको अप्लाई करें, क्या हो जाएगा, 3U1 V1। ठीक है, U1 तो 1 है, V1 की वैल्यू 1 है यहाँ, प्लस 2 टाइम्स U2 -1 है, और V2 की वैल्यू -1 है, और इसकी पावर हमने 1/2। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है √5। बट जो हमारा यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट था, नॉट डॉटेड वेटेड इनर प्रोडक्ट, उसका आंसर क्या था, ये तो √5 है, और उसका था √2। यू कैन सी, अभी हमने फाइंड किया। जी, दिस वन, दिस इज √2, 2 this one, so it is not equal to 5 देखिए, इसमें नॉर्म भी डिफरेंट आता है और डिस्टेंस भी डिफरेंट हमारे पास है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर दिस वन। ठीक है, now I would like to assign you some question from exercise 6.1, और 6.1 में अभी हमने इसमें और भी कुछ इनर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एग्जांपल्स करनी है। Also in the next lecture you people will see all of that problems and examples. But I suggest to all of you, please solve question number 128 in exercise 6.1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन काफी आपको मिल जाएंगे अबाउट वेटेड इनर प्रोडक्ट, ग्रेडिएंट इनर प्रोडक्ट, और मे बी कोई और भी इनर प्रोडक्ट फाइंड किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको चेक करना होगा, इसमें नॉर्म और डिस्टेंस, और अगर एक्सियम्स को भी कहा जाता है चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने वेटेड के लिए चेक किया। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे सॉरी, अभी मोहम्मद कामरान ने पूछा था कि पॉजिटिविटी एक्सियम जो है वो काइंडली बता दीजिएगा। पॉजिटिविटी एक्सियम हमारे पास ये, कामरान आर यू लिसनिंग मी, मोहम्मद कामरान, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ देखो कामरान, ये पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, दिस वन फोर्थ वन, दिस, इसमें कहता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर इन वेक्टर स्पेस, अगर इनर प्रोडक्ट लेंगे दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मींस के मिनिमम जीरो हो सकता है बट इट शुड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो के इक्वल होगा दिस वन, ये दो कंडीशन है, अगर इसको सेपरेट करें तो ये इनर प्रोडक्ट ऑफ बी विद बी इज इक्वल टू जीरो, और इनर प्रोडक्ट ऑफ बी विद बी इज ग्रेटर देन जीरो। फॉर दिस इक्वल टू जीरो के लिए कहता है व्हेन इट विल बी इक्वल टू जीरो देन इट मींस दैट दैट वेक्टर इज इक्वल टू, वेक्टर के कंपोनेंट जीरो होंगे। जैसे एक वेक्टर हम बी ले लें, कंपोनेंट जीरो जीरो, बी डॉट बी, या बी का इनर प्रोडक्ट विद बी क्या होगा, वी नो दैट इट विल बी इक्वल टू बी डॉट बी, और ये किसके इक्वल है, b1 प्लस b2, वैल्यू पुट करो तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, कंपोनेंट जीरो, इनर प्रोडक्ट भी जीरो, और इनर प्रोडक्ट जीरो दैट्स मीन वेक्टर भी जीरो। या ये जी कामना ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के अटेंडेंस नहीं हुई और उन्होंने लेट ज्वाइन किया कुछ भेज रहे हैं जी कामना, स्टूडेंट्स ने अभी लेट ज्वाइन भी किया होगा, शायद मैंने किसी को कहा भी था, जो एंड पे रिमाइंड करवाइएगा। यहाँ पे सवाल दाऊद इकबाल है, ठीक है, सवाल के अलावा भी कोई है जी, किसी और की अटेंडेंस रहती हो, मोहम्मद हुजैफा जी, जी एनीवन एल्स, कोई और जी, वन बाय वन करते एक साथ कर लेते हैं ना फौरन। आमना अजमल आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है, सवाल आपकी भी हो गई थी, हुजैफा की आपकी भी हो चुकी है, मोहम्मद कामरान आपकी भी अटेंडेंस पहले से आपको प्रेजेंट है ना, ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। अटेंडेंस मैंने आपको लगा दी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने आई थिंक चैट में कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे हुए हैं, रियल इनर प्रोडक्ट, तो बेटा रियल वेक्टर स्पेस से हम रियल इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे ना, मोहम्मद यूसुफ आपने पूछा रियल वेक्टर स्पेस क्या था, मैंने बताया था जिसमें स्केलर रियल हो, तो उसी रियल वेक्टर स्पेस से जब हम इनर प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, वो जो इनर प्रोडक्ट होगा उसको हम कहेंगे रियल इनर प्रोडक्ट, मींस के वहां पे भी जो स्केलर हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, रियल नंबर होंगे, उसके लिए हम कह रहे हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। स्केलर के बाद जो के था ना, के की वैल्यू, उनकी वजह से ड्यू टू द वैल्यू ऑफ के, अगर वो रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स, फिर हम उसको कहते हैं रियल वेक्टर स्पेस, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनता है उसको कहते हैं रियल इनर प्रोडक्ट। ठीक है मोहम्मद यूसुफ मसूद जी, जी एनीवन और किसी का क्वेश्चन होता है, क्लास का टाइम हमारा एंड होने वाला है, लेस देन 1 मिनट। नेक्स्ट क्विज, ये असाइनमेंट आपकी आई थिंक टुमारो द लास्ट क्विज, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ नेक्स्ट क्विज आपको कब होगा, ठीक है। ये सब जो आस्क मी अबाउट क्विज, next quiz after this assignment. Maybe in the next class I will get to talk to you about quiz. ये देखेंगे क्विज अपने 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, as much as possible, ठीक है। फाइनल का सिलेबस ये हमें बाय का जो भी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होगी ये हमें पता चलेगा फाइनल किस तरह से है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी फिर आपको बताएंगे, ठीक है। अभी क्विज नहीं है, कोई भी है, जब होगा तो बता देंगे जी। अगर 5 क्विज ले लेते हैं तो बेस्ट 4 आई विल ट्राई टू चूज बेस्ट 4 क्विज आउट ऑफ 5, ठीक है। पहले अभी तो 3 हुए ना, 4 होगा फिर 5, ठीक है जी।
सेक्शन लेक्चर एंड कर रहा हूँ। ये कोई इंपॉर्टेंट बात है, कुछ करना चाह रहे हैं और काम भी किया मैंने बोले। सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देना, 1 से लेकर कहाँ तक करना है हमने? मैंने कहा था आप पीछे से अपने पहले शोर तो बात करें, आपने चलाया हुआ इसको तो बात करो तो फिर ही आपको समझ आएगी। पहले भी मैंने आपको कहा था पीछे काफी शोर है, नॉइस बिहाइंड यू, वो पहले खत्म करो फिर आपको चीजें और भी समझ आए। क्वेश्चन नंबर 1 to 28, ठीक है, वेल 1 to 28 क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिलेंगे सॉल्व करने के 6.1, ठीक है। चलो ओके, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।